क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब फजूल है? क्या आपको लगता है कि मुश्किलात का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? सुनो, आज ये वीडियो तुम्हारे सामने इत्तेफाकन नहीं आई। अगर तुम इस लम्हे ये आवाज सुन रहे हो तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है नवाजने के लिए। जब अल्लाह किसी बंदे पर खास करम करने वाला होता है तो वो उसे दुनिया की भीड़ में से निकाल कर अपनी तरफ मतौजा करता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे रब के उन 5 छिपे हुए तोहफों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बज़ाहिर शायद तुम्हें तकलीफ लगते हों, मगर असल में वो इस बात की निशानी है कि तुम्हारा रब तुम पर सबसे बड़ा फजल करने वाला है। अगर दिल में थोड़ा सा भी शक है तो रख जाओ, क्योंकि ये पैगाम सीधा तुम्हारे लिए ही आया है। जब कायनात का मालिक किसी बंदे को दुनिया की भीड़ में से अपने लिए चुन लेता है तो उसका अंदाज़े मोहब्बत बड़ा निराला होता है। वो सबसे पहले इंसान को इस तरह तोड़ता है कि उसका तकब्बुर खत्म हो जाए और वो सजदे के काबिल हो जाए। पहला तोहफा लोगों के रवैये और तन्हाई, ये अल्लाह का दिया हुआ सबसे पहला और अनमोल तोहफा है जिसे हम नादान लोग अपनी बदकिस्मती समझ बैठते हैं। जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ जाता है, जब तुम्हारा भरोसा टूटता है या जब तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें दुनिया से नहीं मिलता, तो इस वक्त तुम्हारा दिल अंदर से चोर हो जाता है। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी शिकस्त है, लेकिन असल में वो अल्लाह का गैबी हाथ होता है जो तुम्हें दुनिया की झूठी मोहब्बतों से निकाल रहा होता है। कुरान पाक में सूरह अत-तौबा में अल्लाह पाक फरमाता है कि और अल्लाह ही मोमिनों का कारसाज और मददगार है। जब अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा एक ऐसे इंसान या ऐसी चीज के पीछे अपना सुकून बर्बाद कर रहा है जो उसके हक में बेहतर ही नहीं, तो अल्लाह इन लोगों का असल चेहरा तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें अकेला कर देता है। ये दुनिया वाले तुम्हें तब छोड़ते हैं जब उनका मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तब तन्हा करता है जब वो तुम्हें दुनिया की गुलामी से आजाद करके अपने करीब लाना चाहता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डाल देता है। ये तन्हाई ही तो वो पहला तोहफा है जो तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा हटा देता है। जब तुम्हारे पास दुनिया का कोई सहारा नहीं बचता, तब तुम्हें एहसास होता है कि असल ताकत और सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह की जात है। किसी दाना का बड़ा खूबसूरत कौल है कि शुक्र करो अगर अल्लाह ने तुम्हें लोगों की नजरों में गिरा कर अपनी नजरों में उठा लिया है। इसलिए अगर आज तुम्हारा दिल लोगों के रवैयों की वजह से उदास है तो मुस्कुराओ और अपने रब का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये इस बात की पहली निशानी है कि उसने तुम्हें नवाजने के लिए चुन लिया है। जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो वो उसे सिर्फ लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि वो उसके दिल की हालत को बदलने के लिए एक तड़प पैदा कर देता है। वो बंदे के अंदर की बेचैनी को बढ़ा देता है ताकि वो दुनिया की आर्जी चीजों में सुकून तलाश करना छोड़ दे। दूसरा तोहफा सजदों में आंसू और तड़प, ये अल्लाह का वो दूसरा खास तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जब तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएं, जब तुम्हें दुनिया की हर आसाइश, हर महफिल और हर हंसी फीकी लगने लगे और तुम्हारा दिल अंदर से किसी नामालूम सुकून के लिए तड़पने लगे, तो समझ जाओ कि तुम्हारे रब ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। ये तड़प, ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है कि मेरे बंदे अब दुनिया के सामने रोना बंद करो और मेरे पास आ जाओ। कुरान पाक में सूरह अस-सजदा में अल्लाह पाक अपने खास बंदों की निशानी बताते हुए फरमाता है कि उन के पहलू रातों को अपने बस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। जरा सोचो, जब कायनात का मालिक तुम्हें रात के अंधेरे में उठने की तौफीक दे रहा है और तुम्हारी आंखों से अपने सामने आंसू बहा रहा है, तो क्या वो तुम्हें बर्बाद होने देगा? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि अल्लाह के नजदीक 2 कतरे सबसे ज्यादा महबूब हैं। एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहे, और दूसरा वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में रात की तन्हाई में निकले। ये सजदों की तड़प और आंसू अल्लाह का वो तोहफा है जो तुम्हारे गुनाहों को धो देते हैं और तुम्हारी दुआ को सीधा अर्श तक पहुंचा देते हैं। किसी दाना का बड़ा खूबसूरत कौल है कि अगर तुम्हें अल्लाह के सामने रोने की लज़्ज़त मिल गई है तो समझ जाओ कि दुनिया की कोई महरूमी तुम्हें गरीब नहीं कर सकती। अगर आज तुम्हारा दिल मुसल्ले पर रो रहा है तो ये समझ लो कि तुम्हारा ये तोहफा तुम्हें कुन की मंजिल के बहुत करीब ले आया है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खास करम के लिए मुंतखब कर लिया है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो वो उसे सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बदलता, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा साबराना मिजाज पैदा कर
देता है कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत के सामने भी चट्टान बन जाता है। वो बंदे के दिल से दुनिया का खौफ निकाल कर अपनी रजा पर राजी होना सिखा देता है। तीसरा तहफा, सब्र की ताकत और खामोशी। ये अल्लाह का वो तीसरा अनमोल तहफा है जो इंसान को आम लोगों से अलग करके एक खास मकाम पर ला खड़ा करता है। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात आए जहां तुम्हारा दिल चाहे कि तुम चीखो, चलाओ, लोगों को अपनी बेगुनाही के सबूत दो, या अपने नुकसान पर मातम करो, लेकिन अचानक तुम्हारे अंदर एक अजीब सी खामोशी और सब्र आ जाए, तो समझ जाओ कि ये सब्र तुम्हारा नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ तहफा है। ये वो खामोशी होती है जो बेबसी की नहीं बल्कि इस यकीन की होती है कि मेरा रब देख रहा है और वो मेरे लिए काफी है। कुरान पाक में सूरा अल-बकरा में अल्लाह पाक का इतना बड़ा और वाज़ेह ऐलान है कि और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। जरा सोचो, कायनात का मालिक खुद तुम्हें खुशखबरी सुना रहा है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कैसे हरा सकती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जिस शख्स को सब्र की नामत दी गई उसे सबसे बेहतरीन और वसीअतर अता से नवाजा गया। ये सब्र ही तो वो तहफा है जो इंसान को दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हों, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों और तुम जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, तो तुम्हारी वो खामोशी अर्श इलाही पर तुम्हारा केस लड़ रही होती है। किसी दाना का बहुत खूबसूरत कौल है कि जब तुम अल्लाह की रजा के लिए खामोश हो जाते हो तो फिर अल्लाह की कुदरत तुम्हारी तरफ से बोलना शुरू करती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें लंबी हो गई हैं, मगर तुम्हारा दिल शिकवा करने के बजाय सब्र का दामन थामे हुए है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये तीसरा तहफा इस बात की गवाही है कि अल्लाह का गुण तुम्हारे हक में बहुत जल्द गूंजने वाला है और वो तुम्हें बेपनाह नवाजने वाला है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करम के लिए मुंतखब कर लेता है तो वो उसके दिल से दुनिया की चीजों का लालच और इंसानों से उम्मीदें यकसर खत्म कर देता है। वो बंदे को एक ऐसे मकाम पर ले आता है जहां उसे अल्लाह के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। चौथा तहफा, तोकल और असबाब से बेनियाजी। ये अल्लाह का वो चौथा और इंतहाई ताकतूर तहफा है जो इंसान को दुनिया का सबसे अमीर और बेखौफ इंसान बना देता है। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि तुम्हारे पेना की अकाउंट खाली हों, तुम्हारे पास कोई दुनियावी सिफारिश या वसीला ना हो, नौकरी या कारोबार के सारे रास्ते बज़ाहिर बंद नजर आ रहे हों, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से बिल्कुल प्रसकून हो और वहां रत्ती बराबर भी खौफ ना हो, तो समझ जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें तवक्कल का अनमोल तहफा दे दिया है। आम इंसान असबाब के पीछे भागता है, मगर जिस बंदे को अल्लाह चुन लेता है उसका यकीन इसबाब से हटकर डायरेक्ट मुसब्बिबुल इसबाब यानी अल्लाह की जात पर जम जाता है। कुरान पाक में सूरह तलाक में अल्लाह पाक का वो तारीखी और उठल वादा है जो हर परेशान हाल बंदे के लिए काफी है, जहां वो इरशाद है कि और जो अल्लाह पर तवक्कल भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। जरा इस जुमले की गहराई का अंदाजा लगाएं। जब कायनात का मालिक कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, तो फिर तुम्हें किसी दुनियावी सहारे की क्या जरूरत है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। ये तवक्कुल ही तो वो तहफा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब तुम दुनिया के मैनेजर्स, डॉक्टरों और लोगों के आगे हाथ फैलाना छोड़कर सिर्फ ये कह देते हो कि या अल्लाह, मैंने अपना ये मामला तेरे सुपुर्द किया, तो फिर अल्लाह गैब से ऐसे रास्ते निकालता है जो किसी इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होते। किसी दाना का कौल है कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि कश्ती को तूफान में छोड़ दिया जाए, बल्कि तवक्कुल ये है कि तूफान में भी ये यकीन रहे कि कश्ती का मालिक अल्लाह है। अगर आज आपके पास दुनियावी वसाइल नहीं है, मगर दिल में ये यकीन है कि मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा, तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये चौथा तोहफा इस बात का ऐलान है कि अल्लाह तुम्हें बहुत बड़े गैबी खजानों से नवाजने वाला है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो वो उसके सफर का इख्तिताम एक ऐसी खूबसूरत मंजिल पर करता है जहां पहुंचकर इंसान के पिछले सारे दुख, सारी तकलीफें और सारे आंसू एक सेकंड में खुशी के आंसुओं में बदल जाते हैं। वो बंदे को दुनिया और आखिरत दोनों में सरखरो कर देता है। पांचवा तोहफा, दिल का इत्मीनान और शुक्र की दौलत। ये अल्लाह का वो पांचवा और सबसे आखिरी तोहफा है जो इस बात की मेहर होता है कि अल्लाह अब तुमसे राजी हो चुका है। जब तुम्हारी जिंदगी में हालात जैसे भी हों, चाहे तुम्हारी मर्जी का काम हुआ हो या ना हुआ हो,
लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से मिट्टी के ढेर पर बैठकर भी कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ, तो समझ जाओ कि तुम्हें कायनात की सबसे बड़ी दौलत मिल चुकी है। ये दिल का इत्मीनान वो तहफा है जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होता, क्योंकि वो अरबों रुपए कमा कर भी रात को सुकून की नींद के लिए तरसते हैं, और अल्लाह का चुना हुआ बंदा एक छोटी सी झोंपड़ी में भी पुरस्कून नींद सोता है। कुरान पाक में सूरा अर्राद में अल्लाह पाक ने उसका राज बताते हुए साफ इरशाद फरमाया है कि सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब तुम्हारा दिल अल्लाह की याद और उसके फैसलों पर मुतमईन हो जाता है, तो तुम्हारी जिंदगी से हर कसम का गला, शिकवा और हसद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि हकीकी मालदारी ये नहीं कि तुम्हारे पास माल व असबाब की कसरत हो, बल्कि हकीकी मालदारी तो नफ्स दिल का गनी और मुतमईन होना है। ये शुक्र की दौलत ही तो वो तोहफा है जो तुम्हारी नामतों को और बढ़ा देती है। जब तुम हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हो, तो वो तुम्हारे नसीब को बदल देता है। किसी दाना का कौल है कि जिसे शुक्र करने की तौफीक मिल गई, उसे मजीद नेमतें मिलने की जमानत मिल गई। अगर आज आपका दिल अल्लाह के फैसलों पर मुतमईन है और आपकी जबान पर शुक्र है, तो मुबारक हो, क्योंकि ये पांचवा तहफा इस बात का हतमी सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें वाकई नवाजने के लिए चुन लिया है, और वो तुम्हें दुनिया और आखिरत में कभी रस्वा नहीं होने देगा। आए आज इस खूबसूरत गुफ्तगू के अख्तिताम पर हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर अपने हाथ उठाते हैं और दिल से ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त ये पैगाम सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी की किसी भी आजमाइश से गुजर रहे हैं, या अल्लाह इन सबको इन पांचों तोहफों की हकीकी मारिफत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, अगर वो लोगों के रवियों की वजह से तन्हा है, तो इन्हें अपनी कुर्बत का सुकून दे। अगर उनका दिल मुसल्ले पर रो रहा है, तो इनके आंसुओं को कबूल फरमा कर उनकी झोलियों को रहमतों से भर दे। या अल्लाह, हमें सच्चा तवक्ल, कामिल सब्र और हर हाल में शुक्र करने वाला मुतमईन दिल अता फरमा। हमें दुनिया के सामने कभी रस्वा न करना, और जब तू हमें नवाजने पर आए तो अपनी रहमत से हमारे नसीब को चमकाए रखना। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज उस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आपको महसूस हुआ है कि आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है, तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपने रब का शुक्र जरूर अदा करें। क्या पता आपका एक बार अल्हम्दुलिल्लाह लिखना किसी और मायूस दिल के लिए हौसला बन जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर उस प्यारे के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त जिंदगी में मायूस या परेशान है, क्योंकि आपका एक शेर किसी टूटे हुए दिल को दोबारा अल्लाह से जोड़ सकता है, और उससे बड़ा सिदका जारिया कोई नहीं हो सकता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।